हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। ठीक है, आज का जो क्लास चलने वाला है और और सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ। ठीक है, और सब्जेक्ट इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन मिक्स रहेगा। बस आप लोग इससे आपको करवा दूंगा कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे, आपको जितने भी पूछे जाएंगे आपको इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको जो मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि आपको जो एग्जाम में है इससे ज़्यादा कभी भी नहीं पूछेगा। मैं जो कराऊंगा उससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। बस हमारे वीडियो जितना भी करता हूँ बस उतना आप ध्यान से उसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पूछेगा ही नहीं। ठीक है, बिहार बोर्ड। ठीक है, और मैं भी मैंने वादा किया हूँ कि आपको जो है फ्री आपको एग्जाम का जो ओरिजिनल पेपर आएगा आपको मैंने 1 घंटा पहले देने का वादा किया है। मैं वादा को निभाऊंगा। बस हमारे चैनल को आपको जितना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, बस मैंने सबको आपको मतलब आपको भी मैंने आपका जो बारह आपको क्वेश्चन है आपको मैंने 1 घंटा देने का वादा किया पहले। आपको अगर रियल क्वेश्चन दूंगा, अगर नहीं मिला तो आप कहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलिए हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दे देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। इस पे आप व्हाट्सएप पे आकर हमारे मतलब हाय हेलो कर दीजिएगा। मैं उसको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा कि आपको जो है आसानी हो, हमारे जो PDF आप पर भेजें तो आपको आसानी हो, आपको बहुत जल्द आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा 825261 825261। रुक जाइए, गलत हो गया। लिख लीजिएगा 825261 यह मोबाइल नंबर हमारा है। ठीक है, ये हमारे मोबाइल नंबर पर आप कमेंट कीजिए, उधर से शेयर कुछ लिखिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इनमें से कौन जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CuSO4। हाँ, क्या होता है? CuSO4 2H2 होता है। ठीक है, क्या होता है? CuSO4 2H2 होता है। ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है अभिक्रिया करने के बाद कौन सा गैस निकलता है? तो H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है। सी इसका सही उत्तर जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब को आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में चल रहा है तीसरा नंबर का रहा क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिपथ में जो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है किस चीज में परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जिसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है, 100% की मैं गारंटी करता हूँ, इससे आपको कभी नहीं ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का था, निम्न में से कौन सा जो है पिट्यूटरी ग्रंथि निम्नलिखित से कौन है? इनमें से कौन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है? कौन है? तो इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? तो कौन है? इनमें से जो है वृद्धि हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका 4 का जो आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी मतलब क्या होगा? तो वृद्धि हार्मोन होगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है क्या, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा में जो है लैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में अगला कर रहा है, फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? तो फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो होता है क्या हो जाता है? फल में बदल जाता है। इसका सी आंसर सही उत्तर है। जितने मैं करवा रहा हूँ सब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं सेकंड पे। स्टोमाटा के खोलने और बंद होने की प्रक्रिया को मतलब जो कौन नियंत्रित करता है? तो स्टोमाटा को जो खोलने और बंद करने की होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिकाएं करता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन अगला करा है, निम्नलिखित में कौन से वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इनमें से कौन जो है वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन कहा, न्यूरॉन नहीं कहा जाता, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 9 पे। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा है? इनमें से कौन जो है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क जो किडनी, जिसको क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। किडनी जो होता है एक प्रकार का प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। किडनी के बिना आप नहीं जी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 10 पे। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो है क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का नर लिंग हार्मोन है। ठीक है, क्या है? तो नर लिंग हार्मोन है। ठीक, इसका ये आंसर सही उत्तर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई है? तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान से शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे।
वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक के लिए किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में जो है किस लिए राजनीतिक दल जाना जाता है? तो देश में जो आंतरिक आपातकाल लागू हुआ उसी के लिए जाना जाता है, ठीक है? देश में जो आपातकाल लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? उसी के लिए वह आपातकाल जाना जाता है 1975 ईस्वी का, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया है? तो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है किस प्रांत से शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है, ठीक है? आपसे काफी भी प्रश्न है, ये सबको आप याद कर लीजिएगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया, इसी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 4 पे। धर्म का समुदाय का मुख्य आधार कौन सा है? तो धर्म का समुदाय का मुख्य आधार क्या है? तो सांप्रदायिकता। क्या है? सांप्रदायिक है। धर्म का जो है समुदाय जो है मुख्य आधार कौन सा है? तो सांप्रदायिक है, ठीक है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 5 पे। सत्ता में साझेदारी सही क्योंकि सत्ता में जो साझेदारी है सही है, क्योंकि क्यों जरूरी है? तो सत्ता में जो साझेदारी है क्या है? तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। मतलब जो है सत्ता की साझेदारी जो है सही क्यों किया है? तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव जो होता है कम होता है, उसी के लिए सत्ता साझेदारी बहुत जरूरी है, ठीक है? इसका डी आंसर सही उत्तर जाएगा, ठीक है? मोस्ट भी ऐसा प्रश्न है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। नेपाल में जो सांप्रदायिक नेपाल में जो है नेपाल में सर्वदलीय जो गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में जो है सर्वदलीय की जो मुख्य गठबंधन का मुख्य उद्देश्य वो क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना है। क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना है उसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 7 पे। भारत के इन राज्यों में कौन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो झारखंड जो है क्या है? तो झारखंड जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बी इसका सही उत्तर जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, सब जितने हैं सब मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब आपको याद कर लेना होगा क्योंकि ये सब एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है? ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में चलते हैं, सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के मतलब उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो राजस्थान जो है सौर ऊर्जा के लिए प्रमुख उत्पादन राज्य, ठीक है? कौन है? तो कौन है? तो राजस्थान है, इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन में अगला क्या कर रहा है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार में जो है पहली नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो कोसी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है? इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, सब जितने भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एमवीवीआई प्रश्न है, ठीक है? 2023 में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, 100% की गारंटी में बोलता हूँ, ठीक है? जब मैं जितना प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जाते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन अब मैथ का 10 महत्वपूर्ण अब क्वेश्चन है, ठीक है? अब 10 महत्वपूर्ण क्या है? तो मैथ का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक पासा फेंकने के 4 पाने की प्रायिकता क्या है? तो एक पासा को फेंकने में 4 पाने की प्रायिकता क्या है? तो 1/6 है, ठीक है? इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? बिंदु -4 और -4 के किस पाद में है? यह जो है किस पाद में है? यह जो है किस पाद में होता है? तृतीय। माइनस माइनस किस पाद में होता है? तो माइनस माइनस होता है जो किस पद में होता है? तो तृतीय पद में होता है, ठीक है? इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सब, ठीक है? क्वेश्चन चलता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा है? एपी 9 12 15 18 को एनवा पद कौन है? तो एनवा पद कौन है? तो एनवा पद निकालने के लिए 3n+6 का है, तो इसका कौन है? तो 3n+6 है, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में जाता है अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या रहा? यदि 4 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। इसका आंसर x का मान क्या होगा? तो इसका मान जो होगा क्या होगा? इसका मान होगा 14, ठीक है? इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 14, इसका डी आंसर सही पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? तो 1 मिनट में जो होता है एक घड़ी का सुई जो होता है 1 मिनट में कितना कोण बनाता है? तो 6 डिग्री का कोण बनाता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में चलते हैं 6 पे। निम्न में से किस द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल और 3 और गुणनफल -10 है? तो किसका? इसका आप लोग समीकरण का हल करके इस सभी समीकरण को हल करने के बाद इसका जो आंसर रहेगा सी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है? इसका गुणनफल कितना आना चाहिए? योगफल 3 आना चाहिए, गुणनफल -10 आना चाहिए। तो इसका जो देखिए योगफल कितना करा है? गुणनफल -10 करा है और योगफल 3 कर रहा है, ठीक है? तो योगफल 3 आ रहा है, ठीक है? x² - 3x - 10 जो होता है यह जिसका समीकरण है, ठीक है? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 5 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 7 पे कहते हैं इनमें से कौन जो साइन थीटा के बराबर है, इनमें से कौन जो है साइन थीटा के बराबर कौन है, तो वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। साइन थीटा के बराबर कौन होता है, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो उसका त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:1। इसका आधा कितना होता है, 1 होता है, और 1:1 इसका 2 होता है, 2:1, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 करा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 हो तो जीरो का मूल प्रवृत्ति क्या होगी, तो मूलों की जो होता है मुख्य प्रवृत्ति जो होगा क्या होगा, तो वास्तविक तथा असमान होगा, क्या होगा, तो वास्तविक तथा असमान होगा, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 10 पे, क्वेश्चन में 10 का रहा एक सिक्कों को उछालने का एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी, एक चीज ये मैंने जो 10 क्वेश्चन जो है वीवीआई, ये सब जितने 10 क्वेश्चन आपने बताया मैथ का, ये सब मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा, हमारा 100% की गारंटी है। अगर नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा, ठीक है। एक सिक्कों को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 1/2 इसका प्रायिकता होता है। क्वेश्चन में चलता है अगला पे, क्वेश्चन अब देखिए हिंदी का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी का आप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आप कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए, जल्दी चल रहा है, ठीक है। लोटा डोरी कौन सा समास है, जो लोटा जो डोरी है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, कौन है, तो द्वंद्व समास है, बी इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 2 पे, क्वेश्चन टूट कर लौट कर आऊंगा फिर पाठ का लेखक कौन है, तो लौट कर आऊंगा उस पाठ का लेखक जो है कौन है, तो जीवानंद दास है, कौन है, तो जीवानंद दास है, किस कौन है, तो जीवानंद दास है, ठीक है, इसका डी आंसर सही उत्तर रहेगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, सब जितने हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आपका एग्जाम अब बहुत काफी समय कम बचा है, आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने में आपका फायदा है, आपका एग्जाम का बेहतर तैयारी होगा। परमाणु जापान पर परमाणु बम गिराया गया, जापान पर जो है परमाणु बम कब गिराया गया था, और किसने गिराया था, तो अमेरिका ने, किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। जापान पर जो है परमाणु बम किसने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। बी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलो जाते 4 पे, रोन रोन नदी में है, रोन नदी में कहाँ है, तो रोन नदी जो है कहाँ है, तो फ्रांस में है, ठीक है। बी इसका सही उत्तर जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सब, ठीक है। क्वेश्चन चलते 5 पे, द्विगु समास नहीं है, कौन जो इसमें द्विगु समास नहीं है, तो भाई बहन एक प्रकार का द्विगु समास नहीं है, ठीक है। भाई बहन जो होता है द्विगु समास नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 7 पे, 6 पे कहते हैं लेखक अपने पिता को मछली क्यों मांगना चाहता था, तो लेखक जो है अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो कुएं में पालने के लिए, कहाँ पालने के लिए, तो कुएं में पालने के लिए जो है वह लेखक जो है अपने पिता से मछली मांगता था, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 7 पे, कविता नहीं है, कौन जो इसमें कविता नहीं है, शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार की कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान कविता है, स्वदेशी हमारे लिए सब क्या है कविता है, मगर शिक्षा और संस्कृति जो है कविता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 8 पे, मोहरा नदी शहर से दूर थी, कितना दूर थी, तो मोहरा नदी जो था शहर से कितना दूर था, तो 3 मील दूर था, 3 मील दूर था, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 9 पे, क्वेश्चन में 9 का राजदूत है, राजदूत में है, तो राजदूत में कौन है, तो राजदूत में कौन सा समास है, तो राजदूत में जो तत्पुरुष समास होता है, कौन होता है, तो राजदूत में जो होता है तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। राजदूत में तत्पुरुष समास, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप वीवीआई प्रश्न है, ये सब आपको हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 10 पे, अविन्यू नदी किनारे का अवस्थित है, अविन्यू नदी जो है किसके किनारे अवस्थित है, किस नदी के किनारे, तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। अविन्यू जो है रोन नदी के किनारे अवस्थित, भी इसका सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 1 पर, अब संस्कृत का मैंने 10 क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। 10 संस्कृत में 10 प्रश्न है। सत्य से किसका रास्ता प्रश्न जो है प्रस्त होता है, तो सत्य जो है सत्य से जो है किसका रास्ता प्रस्त होता है, तो देवलोक का होता है, ठीक है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब जितने भी है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 करा, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुसूचित है, तो जो यह संपूर्ण संसार है किसके द्वारा अनुसूचित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुसूचित है, बी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। सब आप इस सबका आप रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करा, वेद हेमंत पुरुष महानतम विद्यते मनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, यह उपनिषद किससे लिया गया, तो श्वेता तुरोपनिषद से लिया गया, किससे लिया गया, तो श्वेता तुरोपनिषद से लिया गया, ठीक है। बी इसका सही उत्तर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा अरुणायन महतो महयानमा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया, कहाँ से लिया गया, तो कंठोपनिषद से लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते 5, नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, तो नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यह एग्जाम आपको हर एक एग्जाम में हर एक बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन में जाते हैं 6 पे, किसकी विजय नहीं होती है, तो किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य के कभी विजय नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 7 पे,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किनकी महिमा का ज्ञान हुआ है, तो किसकी महिमा का ज्ञान हुआ, तो परमात्मा का हुआ, किसका, तो परमात्मा का। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट भी है सब प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 पे सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सबसे बड़ा खजाना क्या होता है, सबसे बड़ा खजाना सत्य होता है। सत्य बोलना सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, ईश्वर क्या है, तो ईश्वर, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ईश्वर क्या है, तो ईश्वर एक, ईश्वर जो है क्या है, तो ईश्वर एक सत्य, क्या है, तो सत्य है। ठीक है, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलता है अगला पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईसा ईसासो उपनिषद किसके विषय में कहा गया था, ईसासो उपनिषद जो है किसके विषय में कहा गया, तो सत्य के विषय में कहा गया। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सत्य। क्वेश्चन में चलता है अगला पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैंने इस वीडियो में जो 50 सब्जेक्टिव मैंने लाने का कहा था, वो 50 सब्जेक्टिव आपको करा दिया गया है सब सब्जेक्ट से। ठीक है, आपको 50 सब्जेक्टिव हम कितने ऑब्जेक्टिव